गार्बेज क्लिनिक का, तो थोड़ा सा बताएंगे आप गार्बेज क्लिनिक के बारे में, ये जर्नी क्या रही आपकी, कभी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या काम करते हो आप गार्बेज क्लिनिक में? देखिए, ये कंसेप्ट है जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, वहाँ के मॉडल के ऊपर पूरा बेस्ड है। अमूमन भारत के अंदर जो अभी सामान्यतः व्यवस्था है, पूरे शहर का जो गार्बेज है, कचरा है, उसको शहर के बाहर एक जगह पे लेके जाया जाता है, तो या तो डंप हो जाता है वहाँ पे, या फिर वहीं पे उसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा गार्बेज को ले जाके ट्रीट किया जाएगा, गार्बेज की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो हमारा जो सोचना है कि गार्बेज जहाँ पैदा हो रहा है, जहाँ जनरेट हो रहा है, उसके नियर बाय ही उसका बड़े ब्यूटीफुल तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की जो तत्कालीन कलेक्टर थी, वो राजस्थान से ही हैं बेसिकली, रितु शेर मैडम, लेकिन छत्तीसगढ़ कैडर से हैं। तो जब वो वहाँ कलेक्टर थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा करके बनाया था। अच्छा। और ये भारत में अंबिकापुर मॉडल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इस मॉडल को, चूँकि हम लोग अंबिकापुर के रहने वाले हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं जो अंबिकापुर से ही हैं, तो वो इस पूरे मॉडल को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। और पहला जो गार्बेज क्लिनिक का एक डिसेंट्रलाइज सेंटर तैयार हुआ था, वो अंबिकापुर से ही हुआ था। एक सेकंड, कौन से ईयर की बात है ये? जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, उसी साल ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तब इंदौर इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। इंदौर 2020 के बाद थोड़ा सा मार्केट में आया, लेकिन 2016 से लेके 2020 तक पूरे भारत में अंबिकापुर मॉडल पूरे देश के अंदर नंबर 1 था। तो इसी मॉडल को फिर हम लोगों ने और आगे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में कुछ जगह, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगह इसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, तो अभी कहाँ पर कर रहे हैं सब काम? देखिए, एज पर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पॉलिसी 166 नगर पालिकाएं हैं जो गार्बेज क्लिनिक मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं, जिसको वहाँ पे SLRM सेंटर बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल है। लगभग 18 सेंटर हैं जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इसके अलावा जो एक सेंटर लगभग 2018 में हम लोगों ने पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र के अंदर नोएडा में सेक्टर 47 को जीरो वेस्ट सेक्टर बनाया था। तो सेक्टर 47 जो है नोएडा का, वो जीरो वेस्ट सेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, जहां लगभग 2000 घरों का कचरा ट्रीट होता है, और सैकड़ों मीट्रिक टन गार्बेज उन्होंने अभी तक लैंडफिल पे जाने से रोक दी। पहला भारत का इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है। वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 2019 के आसपास सेटअप किया था, जिसको कोविड में भी वो एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ है। सो वो सेंटर इंस्टीट्यूशनल मॉडल के रूप में लगभग 3 से 4 मीट्रिक टन का 300 एकड़ की यूनिवर्सिटी को कवर करता है, जिसमें 15 हॉस्टल्स भी हैं और रेजिडेंशियल कैंपस है। तो इस तरीके से गार्बेज क्लिनिक की जर्नी चल रही है। तो ये जो भी आपने बताया कि कोविड में भी ये मॉडल चल रहा था मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो कोविड में कैसे आपने ऑपरेट किया, किस तरह से मैनेज किया? देखिए, बिल्कुल, इसमें जो हमें मेरठ का एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। और जो भी रिस्पेक्टिव परमिशंस थी, वो परमिशंस हमारे पास थी, क्योंकि कोविड में भी हम लोगों के घर में खाना तो बनता ही था। कोविड के भी जो मेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा था, वो भी डिस्पोज ऑफ करना था। तो ये एक रीज़न था कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे या जो हमारे स्वच्छता कर्मी थे, वो उन्होंने पूरे मॉडल में साथ दिया और गार्बेज क्लिनिक अपना काम करता रहा। ओके, नाइस। तो मतलब अभी भी काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिलता गया, और उस वक्त भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, क्योंकि पता था गार्बेज तो अभी भी कलेक्ट हो ही रहा है, तो वो करना जरूरी था। क्योंकि अगर उस टाइम में तो शायद ज़्यादा गार्बेज, मेडिकल गार्बेज और वो काफ़ी ज़्यादा आया होगा आपके पास, तो उसको डिस्पोज करना, टाइम पे डिस्पोज करना काफ़ी नेसेसरी था। तो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि
कि ये ट्रिगर किससे हुआ, क्योंकि अगर आप देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है हमारे आसपास हिंदुस्तान में, हर गली नुक्कड़ में प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम आपने क्यों चूज़ की वेस्ट मैनेजमेंट की? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था आपका जो आप इस इंजीनियरिंग आप कर रहे थे उस वक्त? तो थोड़ा सा वो स्टोरी बताइए कि इधर कैसे आना हुआ आपका? नहीं, इंजीनियरिंग कर नहीं रहा था मैं, ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुका था। अच्छा। एंड आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, Okay. सो आई वाज वर्किंग विद विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड। ओके, कहाँ और पर? मैं नोएडा में पोस्ट। नोएडा में। ये कौन से सन की बात है? ये लगभग आप मान के चलिएगा, लगभग हमने टोटल जॉब जो किया है मतलब 15 साल के आसपास अच्छा, आपने मैं काम किया विप्रो है। में काम किया है। और उसके बाद एक मार्केटिंग के लिए भी काम किया है, रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लगभग 2018 के आसपास की बात है। मतलब अंबिकापुर में जब हम लोगों ने ये मॉडल देखा था तब सोचा था कि ये रिटायरमेंट के बाद हम लोग प्लान बनाएंगे। अच्छा। लेकिन 2018 में यहाँ पे दिल्ली में एक गाजीपुर करके जगह है जहाँ पे कचरे का काफ़ी बड़ा पहाड़ है। तो मैं गाजियाबाद से जब दिल्ली की नोएडा की तरफ आ रहा था तो एक पूरा का पूरा माउंटेन था, वो बारिश में कोलैप्स कर गया और उसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। लगभग 4-5 लोग उसमें मर गए थे। तो उस समय मैं NH-24 पे ही था। सो ये इंसिडेंट के टाइम पे जब जाम लगा तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती, मैं भी देखने गया तो वो हादसा मुझसे देखा नहीं गया। उसी दिन हमने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी से रिजाइन करके गार्बेज क्लिनिक को तैयार किया। उसी दिन सेम डे हमने रिजाइन कर दिया था। और बड़ी खुशी की बात है कि जो इस कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के पास गए, विनीत नाम है उनका। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे देश के लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने हमारा मोटो समझा तो उन्होंने हमसे फीस भी नहीं ली थी। और उनका ये कहना था कि जब ये कंपनी कुछ पैसे कमाने लगेगी तब हमें आप फीस दे देना।